नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे रोहन और उसके पापा के अटूट रिश्ते की। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशियां और प्यार किसी दूरी के मोहताज नहीं होते। ये कहानी है पापा का खुशियों का डब्बा की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे प्यारे रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। ये कहानी है बिछड़ने के दर्द और यादों की ताकत की। रोहन की दुनिया उसके पापा के इर्द गिर्द घूमती थी। पापा का साथ, उनकी हंसी, उनके खेल, यही सब रोहन की सबसे बड़ी खुशी थी। हर सुबह पापा के साथ उठना, उनके कंधे पर बैठकर दुनिया देखना, यही रोहन का सबसे प्यारा पल था। पापा की मौजूदगी से रोहन का बचपन खुशियों से भरा हुआ था। उनका घर प्यार और खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। रोहन को लगता था कि उसकी यह प्यारी दुनिया कभी नहीं बदलेगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पापा को नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। यह खबर रोहन के छोटे से दिल के लिए बहुत बड़ी थी। पापा को एक नए शहर में जाना था जहां से वह रोज घर नहीं आ सकते थे। रोहन के लिए यह समझना बहुत मुश्किल था कि उसके पापा अब उसके साथ नहीं रहेंगे। वह सिर्फ 5 साल का था। पापा के जाने के बाद रोहन को उनकी बहुत याद आती थी। अब पापा से बात करने का एकमात्र तरीका फोन था। फोन पर पापा की आवाज सुनकर रोहन को थोड़ी तसल्ली मिलती थी, लेकिन वह उन्हें छू नहीं सकता था, उनके साथ खेल नहीं सकता था। रोहन को पापा की कमी हर पल महसूस होती थी। उसका बचपन, जो पापा की मौजूदगी से रोशन था, अब थोड़ा सूना लगने लगा था। वह अक्सर उदास रहता और पापा को याद करता। रोहन की माँ ने उसकी उदासी देखी। वह जानती थी कि रोहन को पापा की कितनी याद आती है। एक दिन माँ रोहन के लिए एक सुंदर सा डब्बा लेकर आई। ये कोई साधारण डब्बा नहीं था। माँ ने रोहन को बताया कि यह खुशियों का डब्बा है। उन्होंने समझाया कि जब भी रोहन को पापा की बहुत याद आए तो वह अपनी कोई भी प्यारी याद इस डब्बे में डाल सकता है। यह डब्बा रोहन को पापा से जोड़े रखेगा। माँ ने रोहन को समझाया कि यादें सिर्फ तस्वीरों में नहीं होती। वह एक प्यारी सी बात हो सकती है जो पापा ने कही हो, या कोई हंसी का पल, या पापा की एक छोटी सी मुस्कान। रोहन को बस उस याद को महसूस करना था और उसे डब्बे में रखना था। शुरुआत में रोहन को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन माँ के प्यार भरे समझाने से उसे यह विचार पसंद आया। यह डब्बा रोहन के लिए एक सांत्वना बन गया। यह एक ऐसा तरीका था जिससे वह पापा से जुड़ा हुआ महसूस कर सकता था। यह डब्बा रोहन के लिए एक जादुई रस्म बन गया। हर बार जब उसे पापा की याद आती, वह डब्बे के पास जाता और अपनी कोई प्यारी याद उसमें डाल देता। यह एक ऐसा तरीका था जिससे वह अपने पापा के करीब महसूस करता था, भले ही वे दूर थे। धीरे धीरे खुशियों का डब्बा भरने लगा। रोहन ने उसमें अपनी अनमोल यादें संजोनी शुरू कर दी। हर याद एक छोटा सा खजाना थी जो उसके और पापा के रिश्ते को और मजबूत बनाती थी। डब्बे में कई तरह की चीजें जमा होने लगी। हर चीज एक कहानी कहती थी, एक पल को जीवंत करती थी। यह डब्बा रोहन के प्यार और यादों का प्रतीक बन गया था। एक दिन रोहन ने पापा की पुरानी कलम डब्बे में रखी। ये वही कलम थी जिससे पापा उसे कहानियां लिखकर सुनाते थे। कलम को छूते ही रोहन को पापा की आवाज सुनाई देने लगी। एक और दिन उसे पापा का भेजा हुआ एक पोस्ट कार्ड मिला। उस पर पापा ने लिखा था, मेरा शेर बेटा। रोहन ने उस पोस्ट कार्ड को बड़े प्यार से डब्बे में रख दिया। सबसे प्यारी याद थी एक ड्राइंग। ये ड्राइंग रोहन ने तब बनाई थी जब वह और पापा छत पर तारे गिन रहे थे। उस रात पापा ने उसे बताया था कि हर तारा एक इच्छा पूरी करता है। ये सभी चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, वे रोहन और पापा के बीच के प्यार और विश्वास की निशानी थी। हर चीज में उनकी साझा हंसी, उनके प्यारे पल और उनका अटूट बंधन छिपा था। यह डब्बा रोहन के लिए सिर्फ यादों का संग्रह नहीं था, यह उसके पापा के प्यार का एक टुकड़ा था जिसे वह हर पल अपने पास रख सकता था। यह उसे एहसास दिलाता था कि पापा हमेशा उसके साथ हैं, भले ही वे दूर हों। कई महीनों बाद एक दिन अचानक पापा घर लौट आए। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पापा को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर पापा से लिपट गया। पापा ने रोहन को अपनी बाहों में भर लिया। रोहन ने पापा को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उन्हें कभी जाने नहीं देगा। यह पल उनके लिए बहुत खास था। रोहन को तुरंत अपने खुशियों का डब्बा याद आया। वह दौड़कर डब्बा ले आया और पापा के सामने रख दिया। उसने पापा को बताया
कि उसने इसमें उनकी सारी यादें संजोई हैं। पापा ने डब्बा खोला और एक एक करके सारी चीजें देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। हर चीज उन्हें रोहन के साथ बिताए प्यारे पल याद दिला रही थी। पापा ने रोहन को गले लगा लिया। उनकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दिया है। पापा की मुस्कान में असीम प्यार और खुशी थी। वह समझ गए थे कि रोहन ने कैसे उनकी अनुपस्थिति में भी उनके प्यार को अपने पास संजो कर रखा था। यह डब्बा उनके रिश्ते की गहराई का प्रमाण था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बड़े बड़े तोहफों या भव्य आयोजनों में नहीं होती। सच्ची खुशी तो उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि यादें कितनी शक्तिशाली होती हैं। वे हमें मुश्किल समय में सहारा देती हैं और हमें अपने प्रियजनों से जोड़े रखती हैं, भले ही वे हमसे दूर हों। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि प्यार किसी दूरी का मोहताज नहीं होता। प्यार दिलों को जोड़ता है और यादों के धागे से उन्हें हमेशा के लिए बांध देता है। तो क्या आपने कभी अपनी खुशियों का डब्बा बनाया है? क्या आपने अपने प्यारे पलों को संजो कर रखा है? हर छोटी सी याद, हर प्यारी सी बात, हर हंसी का पल, ये सब हमारे जीवन के अनमोल रत्न हैं। आइए हम सब अपने खुशियों का डब्बा बनाएं। उसमें अपने परिवार के साथ बिताए प्यारे पल, दोस्तों के साथ की गई शरारतें और अपने सपनों को संजो कर रखें। ये डब्बा हमें हमेशा याद दिलाएगा कि जीवन कितना सुंदर है और हमारे आसपास कितनी खुशियां हैं। ये हमें सिखाएगा कि प्यार और यादें ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। तो आज ही शुरू करें अपना खुशियों का डब्बा बनाना। हर दिन एक नई याद, एक नया पल, एक नई खुशी उसमें जोड़ें। यह डब्बा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देगा। याद रखें, जीवन के सबसे खूबसूरत पल अक्सर सबसे सरल होते हैं। उन्हें पहचानें, उन्हें महसूस करें और उन्हें अपने खुशियों के डब्बे में संजो कर रखें। धन्यवाद।